चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कह रहा है एल्यूमीनियम, सोडियम, कैल्शियम। आपको ये तो पता है ना कि एल्यूमीनियम किस में होता है? आप बोलोगे एल्यूमीनियम होता है अनुचुंबकीय में। बिल्कुल बेटा, लगा दो और आगे बढ़ो। बाकी नहीं पढ़ना है, आगे चलो। अब ये कह रहा है जिस ताप पर लोह चुंबकीय अपनी स्थिति में परिवर्तित कर अनुचुंबकीय हो जाए, बेटा वही तो मैं समझा रहा हूँ कि लोह चुंबकीय पदार्थ इससे ऊपर किस में बदल जाए? अनुचुंबकीय में बदल जाए। लोह चुंबकीय वाला वही तो क्या बनाता है? क्यूरी तापमान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। बेटा क्यू से कंफ्यूज मत होना, क्यूरी है ना। निम्नलिखित में से क्या नरम चुंबक बनाता है? मुझे बताओ नरम चुंबक क्या बनाता है? आप बोलोगे विद्युत चुंबक बनाते हैं। ये एल्मिको का तो क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है, ये हो नहीं सकता। टंगस्टन भी परमानेंट होता है, इस्पात भी परमानेंट होता है, लेकिन सिलिकॉन लो क्या होता है? मृदु चुंबक बनाता है। ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है निर्वात में अपेक्षित पारगम्यता क्या होती है? आपको पता है म्यू नॉट बराबर क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर। देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये तो माइनस है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो बेटा बहुत बारीक लिखा हुआ है, ये क्या है? -7 और ये क्या है? +7, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखिए, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ विषम चुंबकीय? विषम का मतलब क्या होता है? प्रति। और प्रति का एक एग्जांपल बेटा याद रख लो। क्या याद रखोगे? एंटीमनी। क्या याद रखोगे? एंटीमनी। तो बस उसके अलावा देखो एल्यूमिनियम किसका होता है? आपको पता है अनुचुंबकीय का। तो ये तो आपको पूछ नहीं रखा है। आपको पूछ रहा है प्रति यानी कि डाई मैग्नेट का। बिस्मथ, सल्फर और ग्लास, बिल्कुल सही है। स्टील देखो वापस फेरोमैग्नेट है, तो ये हो नहीं सकता। ये प्लेटिनम फिर से अनुचुंबकीय, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बेटा इतना ही टाइम लगाना है आपको। ठीक है, चलिए। अब ये कह रहा है किसी सामग्री की प्रति इकाई क्षेत्रफल अभिवाय फ्लक्स क्या होता है? इधर आ जाओ बेटा। आपको जानते हैं बी बराबर क्या होता है? 5 बटे में ए। बेटा ये बी क्या है? ये फ्लक्स घनत्व है। ये क्या है? फ्लक्स घनत्व, अभिभाव घनत्व। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? बेटा नहीं पूछ रहा है, तो आपको क्या पता है? बी बराबर क्या होता है बेटा? म्यू इंटू एच। ठीक है, तो देखो यहाँ से बी बराबर म्यू एच, ये तो संबंध होता है। होता है। अब देखो ये म्यू बराबर मैं कह सकता हूँ बी बटे में एच। म्यू बराबर बी बटे में एच। म्यू बराबर बी बटे में एच। बेटा ये भी होता है। एच बराबर यहां से मैं कह सकता हूं एच बराबर बी बटे में म्यू। बेटा ये भी होता है। और म्यू बराबर क्या होता है? बी बटे में एच। बेटा ये नहीं होता, ये देखो गलत लगा हुआ है। इसको सही कर देना, 107 को। ऑप्शन ए सही है। बेटा ये मेरा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी सारे होते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें ऑप्शन ए लगाना है, ये गलत है। आगे चलो। अब ये कह रहा है चुंबकीय वाहक बल्ब एमएमएफ क्या होता है? आपको पता है एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? फ्लक्स को धक्का देने वाला बल, वो क्या होता है बेटा? एम्पियर टन। क्या होता है? एम्पियर टन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये टेस्ला क्या होता है बेटा? टेस्ला होता है बी, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी। आगे चलो। अब ये कह रहा है चुंबकीय क्रोड के लिए अभिवाह फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स घनत्व, है ना। तो देखो बेटा बी बराबर क्या होता है? आपको पता है 5 इंटू ए, यानी कि क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखो बेटा कहाँ है? ये रहा फाइबर। बी बराबर 5 इंटू ए। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलो। आगे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है खाली जगह पदार्थ केवल बहुशक्तिशाली प्राबल्य चुंबक यानी कि क्या है? फेरोमैग्नेट। क्या है? फेरोमैग्नेट द्वारा थोड़े बहुत खिसकाए जाते हैं। ये देखो, चाहे आप कितना भी फेरोमैग्नेट लगा दो, अब ये जो है बंदा वो ठस से मस नहीं होगा, बहुत कम ही होगा। तो बताओ ये कौन है? अगर कम होगा तो ये क्या है? ये अनुचुंबक है। अगर मान लो ये प्रतिचुंबक होता ना, तो बेटा इस पे कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता। अनुचुंबकीय है इसलिए थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। तो ये क्या है? अनुचुंबक। और अनुचुंबक को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेट। पराचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह। अरे भाई साहब ये दोनों तो एक ही है। बेटा इसके एक और दो दोनों सही है, क्योंकि पैराचुंबक को ही तो क्या बोलते हैं? अनुचुंबक बोलते हैं। चलिए चलिए, दोनों सही है बेटा। पैराचुंबक को ही क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। आगे चलो। अब ये कह रहा है विद्युत और चुंबक के बीच में अंतः क्रिया क्या कहलाती है? ये विद्युत चुंबक कहलाती है। बेटा आपको पता ही है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब ये कह रहा है जिन पदार्थों द्वारा स्थायी चुंबक के द्विध्रुव का अभाव होता है। अब मुझे बताओ अभाव किसमें होगा? अभाव चुंबकत्व का। आप बोलोगे डायामैग्नेट में होगा,
डायामैग्नेट क्या होता है? आप बोलोगे प्रति चुंबक में होगा। इसके लिए म्यू का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है, इस पे प्रभाव नहीं पड़ता, तो प्रति चुंबकीय मेरा सही है। अब ये कह रहा है चुंबक के रूप से मृदु यानी कि सॉफ्ट कैसे होते हैं? आपको पता है उच्च पारगम्यता वाले होते हैं। कैसे बताया था कि सर यहाँ पे इनकी रिटेंटिविटी तो होती है, लेकिन इनका मैग्नेट हटाने के लिए बहुत कम बल लगाना पड़ता है, तो उच्च पारगम्यता होती है 100%। ठीक है। अब कठोर भी पूछेगा तो भी उसकी उच्च पारगम्यता ही होती है ना? अब ये कह रहा है एक स्थायी चुंबक और चल चुंबक कुंडली किस श्रेणी में आता है? मुझे बताओ। स्थायी चुंबक यानी कि मूविंग कॉइल। अच्छा, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, है ना? तो बेटा ये किस तरह से आपको ग्राफ देते हैं? इस तरह से, इधर दे दिया, इधर दे दिया, ये इधर दे दिया, ये ग्राफ ही तो देते हैं। तो ग्राफ देने का मतलब क्या होता है? एनालॉग। देखो बेटा 3 तरह के मीटर होते हैं। एक तो होता है डिजिटल, वो क्या देते हैं? ओनली डिजिट देते हैं, जैसे 1 2 3। बेटा ऐसा थोड़ी ना बताता है, नहीं बताता। अच्छा, दूसरा होता है एनालॉग। एनालॉग क्या है? जो अपने को ऐसी ग्राफ बताता है कि बेटा ये है, यहाँ पर वैल्यू है, इस तरह से। और एक क्या होता है? दोनों का मिक्स। क्या हो रहा है? और एक क्या होता है बेटा? हाइब्रिड। हाइब्रिड जिसमें क्या होता है? इन दोनों का मिक्स होता है। तो ये क्या है? एक एनालॉग टाइप का है। ठीक है। अब आप कहोगे स्टैटिक क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। रिकॉर्डिंग क्या होता है? जो आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होता है वो रिकॉर्डिंग होता है, ये नहीं। डिजिटल ये डिजिट बताता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है निम्न धारकता यानी कि जिसके अंदर लो रिटेंटिविटी है यानी कि लोह समता है, वो पदार्थ ऊर्जा का संचय तंत्र किया जाता है। बताओ निम्न किस में होती है? म्यू का मान एक के थोड़ा पास किस में होता है? एक के थोड़ा पास। आप बोलोगे अनुचुंबकीय में होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो होता ही नहीं है प्रतिचुंबकीय में। अब ये कह रहा है किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकत्व उत्क्रम ऊर्जा श्रेय कहलाता है, वो क्या कहलाता है? सेथले तो कहलाता है बेटा ये हिस्टैरिसीस लूप। चुंबक का वह गुण जिसके कारण, अब देखो जैसे जैसे यहां तक तो मैंने एच बढ़ाया तो बी भी बढ़ा, बढ़ा कि नहीं? लेकिन यहां से जैसे मैं एच बढ़ाया तो बी घटने लग गया। इसे कहते हैं उत्क्रम होना। और ये क्या कहलाता है? तुम चुंबकीय सैथल्य कहलाता है। ठीक है, प्रतिष्ठम नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है यदि 242 लंबे चालक है, ये लो बेटा, इस पर बल कितना लग रहा है? 0.25 लग रहा है। और 240 की धारा पर अभिवाह घनत्व निकालना है मुझे। ठीक है, निकालना है। कैसे निकालेंगे? आराम से देखो। क्या-क्या दिया हुआ है मुझे? एफ दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और एल दिया हुआ है। ठीक है, अभिवाह घनत्व देखो बेटा, ये फॉर्मूला होता है ना, म्यू बराबर म्यू नॉट आई अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि ये लंबा चालक के लिए। तो बी बराबर म्यू नॉट कितना है? ठीक है, आई बटे में आर। ठीक है, और ये बल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ये क्या कह रहा है? यदि 242 मीटर चालक है, 0.5 का न्यूटन। अरे ये तो सिंपल सा है। ये देखो, ये अपने को क्या कह रहा है? ये लगने वाले बल की दिशा कह रहा है, यानी एफ बराबर क्या होता है? बल कब लगेगा? जब ये घूमेगा, बी आई एल। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है? बी निकालना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बी आई एल साइन थीटा होता है ना। और जब कुछ नहीं दे रखा तो इसको आप मान ले तो ये 90 डिग्री पे काट रहा है। एफ बराबर क्या हो जाएगा? वी इंटू एल। एफ कितना है बेटा? 0.75। और वी यानी कि बल कितना है इसका? बी आई एल। एफ बराबर बी आई एल, ये आई एल है बेटा। क्या हो जाएगा? एफ बराबर बी आई एल। तो यहाँ पे ये भी आई एल है। ये क्या है? आई एल। आई कितना है देखो? आई ये रहा 640 इंटू 10 की घात -3। बेटा इसको भूल मत जाना। अब देखो ये कितना है? एल। एल कितना है? आप बोलोगे 242 को लिखोगे 10 की घात -3। अब इसको सॉल्व कर लो। तो बी बराबर ऊपर क्या हुआ? 0.75, नीचे क्या हो गया? 640। ठीक है, इंटू 242 इंटू, अब देखो ये 3 और 3 कितने हुए? -6। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6। देखो बेटा, ये जो माइनस का 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6। तो ये कितना हो जाएगा? 0.75 इंटू 10 की घात 6 बटे में नीचे क्या हो जाएगा? 640। अब देखो मैं फटाफट से इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इस पॉइंट को उड़ाया तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 की घात 2। ठीक है, ठीक है, इसको हटाया तो ये कितना हो गया? 10 की घात 4। 10 की घात 4। अब इधर लाओ बेटा इसको। तो बी बराबर ये कितना हो गया मेरे पास? 75 इंटू 10 की घात 1 2 3 4। ठीक, नीचे क्या बचा? 640 इंटू 242। बेटा इस 242 को मैं 250 मान लूं क्या?
हाँ सर मान लो। अब 250 को इससे करेंगे तो ये 8 गुना होता है 1000 यानी कि ये 80 हो गया। ठीक है बेटा ऐसे ही करना है। इस पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो 8 8 64 होता है क्या? हाँ होता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 75 बटे में 8। ये लगभग देखो 9 के आसपास आंसर आएगा। 8 9 72 बेटा पॉइंट ये आंसर आ रहा है। ठीक है? इस तरह से बेटा इसको करना है। आगे चलो। अब ये कह रहा है एक टोराइड दे रखा है, एक टोराइड दे रखा है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 33। ये है 33 सेंटीमीटर। ठीक है? चुंबकीय पथ है ए, इस पे बल दे रखा है। ये बेटा इसका जो एच है ना वो कितना दे रखा है? 650 एम्पियर प्रति मीटर दे रखा है। कुंडली की धारा दे रखी है बेटा, इसमें जो धारा डाल रहे हैं वो है 250 मिली एम्पियर। तो वर्तन की संख्या पूछा है यानी कि एन पूछा है अपने को, ये नंबर ऑफ टर्न कितने एन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पता है कि आपको? बस हो जाएगा। तो एच बराबर क्या होता है बेटा? आप जानते हो एम्पियर टर्न प्रति मीटर। ठीक है? एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो यहां से अपने को क्या निकाल सकते हो? यहां से मुझे टर्न चाहिए तो टर्न टी बराबर क्या हो जाएगा? एच इंटू एम बटे में ए। ये लिख सकते हो। हाँ एच कितना है? आप बोलोगे 650। ये क्या है? मीटर। कितना है बेटा? 33 सेंटीमीटर इंटू 33 इंटू सेंटी क्या होता है? 10 की घात माइनस 2। अच्छा और ए क्या है? धारा। धारा कितना है बेटा? देखो 250 इंटू 10 की घात माइनस 3। ये देखो बेटा मिली है। सब कुछ आ गया। अब देखो फटाफट से इसको काटना है। इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इस 10 की घात माइनस 2 से ये कटा तो क्या हो गया? 10 की घात माइनस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की घात प्लस 1। तो ऊपर क्या बच गया? ये देखो बेटा ये 10 की घात माइनस 1 ऊपर जाके क्या हो गया? प्लस की 1। उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बचा मेरे पास? 25। बेटा अब इसको काटो। कैसे काटेंगे फटाफट से? अच्छा इसको अब काटना नहीं। देखो बेटा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मुझे पता है नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है? तो अब मेरे पास वैल्यू क्या होगी? अब इसको मल्टीप्लाई करो। 35 का डबल 70, 70 का डबल 140। तो ये हो जाएगा बेटा 140 इंटू 650। और नीचे देखो 25 इंटू 4 कितना हुआ? आप बोलोगे 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या बचा मेरे पास? 65 इंटू 14। ठीक है? इस 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 7। आप कहोगे लिख दो। 65 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा? 130 इंटू 7। और 17 ती क्या होता है? 13 सत्ते क्या होता है? 13 सत्ते क्या होता है? 13 सत्ते 70 और 21 यानी 91। यानी कि 9 से 10 के आसपास आंसर है। 910 के आसपास। बेटा इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। 910 ये या ये आंसर होगा। बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना इसका। तरीका यही होगा। एच बराबर क्या होता है? एम्पियर टन प्रति मीटर। और यहाँ से अपन पूरी वैल्यू सॉल्व कर देंगे। ठीक है? चलिए ऑप्शन आगे चलो। हाँ 900 से कम वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे अपन ने माना है। देखो ये यहाँ पे अपन ने वैल्यू मानी है। ठीक है? इसको 25 को। ठीक है? तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी 938 मेरा ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही है। आगे चलो। अब ये तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा हुआ। ये कह रहा है ये क्या लिखा है? चलिए देखते हैं। एक कुंडली है जिसमें वर्तन दे रखे हैं एन बराबर 300। आर बराबर क्या दे रखा है? 50। ठीक है? और वी बराबर क्या दे रखा है? 250। ठीक है? तो मुझे क्या देखा है? चुंबकीय वाहक बल पूछा है। चुंबकीय वाहक बल क्या होता है? आप बोलोगे चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ होता है। एमएमएफ होता है एम्पियर यानी कि एम्पियर इंटू टर्न। ठीक है? अच्छा तो देखो बेटा कितने सफाई से दे रखा है इसने। देखो रुको आराम से देखो। एमएमएफ चाहिए मुझे। ठीक है? ये ए मतलब तो एम्पियर होता है। एम्पियर देखो बेटा कैसे छुपा के दिया है इसने। आप ऐसे नहीं लिख सकते आई बराबर वी बटे में आर। बहुत शानदार। देखो बेटा वी बटे में आर और टी क्या है? ये रहा टी टर्न 300। देखो कितना बढ़िया से लिखा है। देखो तो यहाँ से वी कितना हो जाएगा? 250। ये कितना हो जाएगा? 50। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 300। तो काटोगे तो ये हो जाएगा 5। मेरा एम्पियर टन क्या हो गया? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 3 और 5 15, 1500 एम्पियर टन। ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो आप एग्जाम प्रेशर में नहीं सोच पाओगे। जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा आपको सोचना है कि यार इसको एम्पियर टन चाहिए। एम्पियर कहाँ से आएगा? वी बटे आर से आएगा। खत्म बात। इतने ही टाइम मिलता है बेटा आपको एग्जाम सॉल्व करने के लिए। आगे चलो। अब ये कह रहा है 500 एम्पियर टन यानी कि एच की वैल्यू दे रखी है मुझे 500 एम्पियर टन। तो फटाफट से लिखते रहो। एम्पियर टन का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है एम्पियर इंटू क्या होता है? टन। ठीक है? अब ये कह रहा है इसमें अभिवाह एक निश्चित मात्रा में उत्पादन करता है। फ्लक्स मतलब 200 वर्तन और आर प्रतिरोध वाली उत्तेजित कुंडली में 60 वोल्ट का है। तो आर का मान ज्ञात करना है। बेटा कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो वापस। तो एच का मान कितना है? आप बोलोगे 500 बराबर एम्पियर कितना है?
अब वापस से वही बात है, देखो एम्पियर आई बराबर क्या होता है, वी बटे में आर, तो लिख दो वी बटे में आर इंटू लग दो टर्न, टर्न कितना है आप बोलोगे 200, ये रहा बेटा। बेटा ऐसे ही करना है आपको, ठीक है चलिए। तो ये क्या हो गया 200 बटे v का मान कितना दे रखा है आप बोलोगे 60, ये हो जाएगा 60 बटे में r इंटू क्या हो जाएगा 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5 की टेबल से ये 12 बार, अब ये r इधर चला जाएगा वज्र गुणा होके, तो r बराबर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 ओम। क्या शानदार क्वेश्चन है देखो, ठीक है चलिए आगे चलो। अब ये कह रहा है यदि एक अभिवाह फ्लक्स घनत्व b का मान दे रखा है, चुंबक के क्षेत्र में 0 डिग्री पर काटता है, बेटा 0 डिग्री पे काट रहा है, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स 15 है, तो अभिवाह फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात करो। फ्लक्स घनत्व क्या होता है b, आपको क्या पता है b बराबर क्या होता है बेटा 5 बटे में a, ठीक है, b बराबर 5 बटे में है, जो दिया हुआ है ना वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। b दिया हुआ है अपने को क्या निकालना है, अभिवाह फ्लक्स निकालना है, यानी कि 5 निकालना है, तो 5 बराबर ऐसे लिख सकता हूं मैं b इंटू a, बिल्कुल सही है। अब b कितना है, ये रहा बेटा, कितना दे रखा है 0.50, अब a कितना है बेटा 15, बस आंसर आ गया। तो 5 बराबर 15 पंजे 75 और 0, या नीचे ये दो के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया बेटा, ये क्या आ गया वेबर। बहुत शानदार क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। I बराबर 250 धारा वहन करने वाले हवा में रखा गया है, ठीक है, एक सीधे वृत्ताकार चालक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबक के क्षेत्र निकालना है। चुंबक के क्षेत्र का फॉर्मूला आपने को पता है, H बराबर क्या होता है एम्पियर टन प्रति मीटर। एम्पियर यानी कि धारा, धारा कितनी दे रखी है तो आप बोलोगे 250। अब इसमें टर्न कितने हैं, टर्न तो इसने दे ही नहीं रखे। 250 धारा वहन करने वाले एक सीधे वृत्ताकार चालक है, ठीक है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, इसको आप टी रखो अभी, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगी माइनस सेंटीमीटर, यानी कि 2, ठीक है। अच्छा तो इससे कैसे निकालेंगे, इसमें तो टर्न ही नहीं दे रखे बेटा, इसमें क्वेश्चन में कोई है कुछ मिसिंग है। ये क्या हो जाएगा 50, तो आंसर क्या आ रहा है 5000, क्या आ रहा है ये 50 है और 2 हो जाएगा, ये 5000 एम्पियर टन प्रति मीटर आ रहा है बेटा। इसके अंदर ये टर्न मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर, होगा ऐसा ही, ठीक है होगा ऐसे ही, तो ये हो नहीं सकता, ये तो बहुत दूर है 5000 से, ये भी बहुत दूर है, तो इसके पास में कौन सा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। वैसे इसके अंदर टर्न नहीं है बेटा, देखो टी नहीं है। अब ये कह रहा है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है इतना टेस्ला है, अच्छा तो बी का मान दे रखा है इसने 4 इंटू 10 की घात -5, मुझे कैसे पता चला ये बी है, देखो बेटा पीछे लिखा हुआ है टेस्ला, ठीक है। पृथ्वी का द्विध्रुव आघूर्ण याद कीजिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या क्या दे रखी है, अरे भाई साहब पृथ्वी की त्रिज्या, बेटा ये तो याद कर लो एक बार, तो इस क्वेश्चन को तो आप याद कर लो, कितना हो जाएगा 1.04 इंटू 10 की घात -3, ये मेरे भी नहीं आता। द्विध्रुव निकालो, द्विध्रुव यानी कि बी, कैसे निकाल सकते हैं फटाफट फटाफट, पाई इक्वल टू 5 इंटू ए, बी बी बराबर होता है 5 इंटू ए, पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, निकल सकता है, ये लो। बी बराबर क्या होता है बेटा 5 इंटू ए, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो बी बराबर मैं इसको रख सकता हूँ 5 बराबर पाई आर स्क्वायर। अच्छा तो बी तो ये दे रखा है 4 इंटू 10 की घात -5 इंटू 5 1 22/7 बराबर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 64 इंटू 6.4 10 की घात -6। बेटा यहाँ से देखो 5 की वैल्यू निकल जाएगी, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.05 10 की घात 23। इसको याद कर लो बेटा, एक बार याद कर लो इसको, डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद रखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं फंसाने के लिए, ठीक है। जल्दी से देखो, बस यहाँ ध्यान रखा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जल्दी से बी बराबर 5 है बेटा, याद कर लो इस क्वेश्चन को। आगे चलो, क्वेश्चन गलत मत करना क्योंकि क्वेश्चन सेम डेटा के साथ रिपीट होते हैं। आगे चलो, ये कह रहा है 1 मीटर लंबाई के चालक में 1.5 वेबर के फ्लक्स 1.5 वेबर प्रति मीटर का फ्लक्स घनत्व समरूप चुंबक के क्षेत्र में 50 एम्पियर प्रति मीटर के वेग से समकोण गति करता है, यानी कि फाई का वैल्यू 90 है, तो प्रेरित ईएमएफ निकालना। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई का फॉर्मूला होता है BVL sin थीटा, बस सबको रख दो बेटा। तो ई बराबर बी कितना दे रखा है
आप कहोगे 1.5। वेलोसिटी घुमाया कितना है? आप बोलोगे 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। लंबाई कितनी है? आप बोलोगे 1 मीटर। और ये क्या है? साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1, ठीक है? तो ई बराबर कितना हो जाएगा? वापस 1.5 इंटू 50 इंटू 1, ये 0 से उड़ा तो ये कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75, यानी कि 75 वॉट। बेटा कंफ्यूज मत होना, यहाँ किलो वॉट भी है तो किलो वॉट तो आएगा नहीं। क्या है? 75 वॉट। ठीक है, देख लो। अब ये कह रहा है 5 मीटर लंबे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है, यानी कि बी का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और आगे देखो क्या लिखा है? एम्पियर टन प्रति मीटर, यानी कि एच। कोई बात नहीं, इसने ही गलत लिखा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच निकालना है। तो एच बराबर क्या होता है बेटा? एम्पियर टन प्रति मीटर। ठीक है, अच्छा। एम्पियर कितना दे रखा है? आप बोलोगे 6। ए का मान दिया हुआ है 6। टर्न कितने दिए हुए हैं? आप बोलोगे 100। और एम कितना दिया हुआ है बेटा? 5। देखो आंसर आ गया। एच का मान कितना हो गया? 120। 120 आया। अच्छा, ये बेटा 0.6 एम्पियर है, 0.6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यानी कि 10। तो आंसर कितना हो गया? एच बराबर 12। बहुत सही। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता तो बी होती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे यूनिट देखो, इसने लिखा है एम्पियर टन प्रति मीटर। ठीक है, चलिए। होता है, इसको ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा होगा। चलिए, एक पदार्थ की संवेदनशीलता निर्धारित कीजिए यदि इस पदार्थ की शक्ति दे रखी है एम्पियर प्रति मीटर, यानी कि ये क्या है बेटा? ये एच है। ठीक है, इसमें मैग्नेट में हमेशा इसकी यूनिट देख लिया करो बेटा। चुंबकत्व कितना दिया हुआ है? फाई बराबर इतना एम्पियर प्रति मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या निकाल? चुंबकीय संवेदनशीलता। ठीक है, चुंबकीय संवेदनशीलता क्या होती है बेटी? ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? इसका मान होता है चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो। इसका एक फॉर्मूला होता है साई। इसका फॉर्मूला होता है साई बराबर, यानी कि ससेप्टिबिलिटी यानी कि संवेदनशीलता बराबर होता है एम बटे में वी। ठीक है, ये एम क्या होता है? ये होता है चुंबकन बल। क्या होता है? चुंबकन बल। इसको एच लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, या एच लिख दो ताकि आपको समझ में आएगा। ये क्या होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या बल कह दो इसको। तो ये ससेप्टिबिलिटी होता है म्यू। ये म्यू कहाँ से आया सर? तो देखो, म्यू बराबर क्या होता है? 1। म्यू बराबर 1 प्लस साई, देखा है आपने? हाँ, म्यू बराबर होता है 1 प्लस साई। म्यू बराबर क्या होता है? 1 प्लस साई। ये क्या होता है? ये होता है बेटा ससेप्टिबिलिटी, इसको कहते हैं संवेदनशीलता। ठीक है, इस म्यू का मान होता है एम अपॉन एच, चुंबकन बल बता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और म्यू बराबर हमेशा क्या होता है? एक से ज्यादा ही मान होता है, लेकिन वहां पे तो सारे ही एक से ज्यादा है, तो निकालना पड़ेगा। तो एम का मान कितना है? देखो, चुंबकन बल आप बोलोगे 0.97 इंटू 10 की घात -5। बिल्कुल आसान है, देखो। और चुंबकीय बल एच कितना है? ये देखो, आप बोलोगे 0.8 इंटू 10 की घात -5। ये इससे तो ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 उड़ गया। अपने पास क्या बचा? 97 बटे में 80। ठीक है, अब बेटा क्या इसको सॉल्व करोगे क्या? नहीं, डायरेक्ट देखो, ये 80 से ज्यादा है। 80 एकम 80, आप बोलोगे 17, फिर पॉइंट करके 2 लग जाएगा, तो 1.21 आंसर। ठीक है, आगे चलो। अब ये कह रहा है एक सोलेनॉइड कोर के अंदर पदार्थ का बना हुआ है। ठीक है, अपेक्षित पारगम्यता म्यू बराबर क्या दे रखी है बेटा? 400। सोलेनॉइड वाइंडिंग कोर से रोधित किया जाता है। ठीक है, और धारा कितनी दे रखी है बेटा? इसमें आई बराबर दे रखी है 2। फेरों की संख्या n दे रखी है इसने 1000। अपने को क्या पूछा है? एच पूछा है। और एच का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? एच का फॉर्मूला होता है एम्पियर टन प्रति मीटर। बेटा उससे निकलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि एम्पियर तो है अपने पास, टन भी है, लेकिन मीटर नहीं है, तो ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। और फॉर्मूला क्या होता है सर? और फॉर्मूला होता है मेरे पास बी बराबर म्यू इंटू एच। ये फॉर्मूला है ना? हाँ, ये फॉर्मूला मेरे पास है। ठीक है, अच्छा, एम्पियर टन प्रति वेबर। अच्छा, इससे भी देख लो एक बार, और क्या लगा सकता हूँ, पर इसमें बी नहीं है मेरे पास। ठीक है, और सोचो। और अगर आप सोचें तो एम्पियर एच बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे एम्पियर टन बटे में, नहीं, एम्पियर टन प्रति मीटर, ये भी नहीं हो सकता।
तो कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं? तो यहाँ से अपना फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, एम्पियर टन प्रति मीटर। अब जो दिया हुआ है वो तो कोई बात नहीं, जरूरी तो है ना सारी वैल्यू यूज आएगी, ठीक है। तो एम्पियर कितना दे रखा है बेटा, 2, ये लिखा है मैंने 2। और टन कितना है मेरे पास, 1000। कितना है, 1000। ये देखो बेटा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ये देखो, ये इसने खुद नहीं दे दिया 1000 प्रति मीटर। मीटर कितना है, 1 मीटर पे, तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 1, बस खत्म। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 2000। क्या हो जाएगा, 2000। इसको मैं लिखूंगा 2 × 10⁻³ एम्पियर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, मुझे बताओ। ये चुंबक होती है आपकी, आप बोलोगे हाँ, ये एन होती है एस। चुंबकीय रेखा सदैव एन से होके एस जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी। लेकिन अंदर की तरफ देखो, दक्षिणी से उत्तरी, दक्षिण से उत्तर। ये उसने क्या पूछा है, भीतर। भीतर यानी कि अंदर, देखो दक्षिण से उत्तर। अब ये अपने को कह रहा है चुंबकीय पारगम्यता की इकाई क्या होती है। पारगम्यता क्या होता है, आप बोलोगे म्यू। क्या होता है, म्यू। अब इस म्यू की इकाई पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तो आपको फॉर्मूला पता है, बी बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एच होता है, हाँ। यहाँ से आप म्यू की वैल्यू निकलोगे तो क्या हो जाएगा, बी बटे में एच, हाँ। बी की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बहुत सही। और 1 बटे एच, एच की इकाई क्या होती है, आप बोलोगे एम्पियर टन प्रति मीटर, ठीक है बेटा। अब देखो, मीटर से मीटर गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर टन इंटू मीटर। देखो क्या है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसे निकाला देख लो। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय, विषम यानी कि प्रति, प्रति में क्या आता है आपको पता है। देखो, ये सोना कोबाल्ट निकल, ये तो फेरोमैग्नेट और अनुचुंबकीय, ये तो हो नहीं सकता। अब विषम चुंबकीय कह रहा है, अच्छा, यानी प्रति चुंबकीय, ये भी, चलो रुको, ये लोहा तो मेरा फेरो है, ये मेरा अणु है। बेटा वैसे देखा जाए तो प्रति चुंबकीय तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि सोना मेरा अनुचुंबकीय है। बेटा ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलो आगे, आगे चलो। अब ये कह रहा है अनुचुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है। मुझे बताओ, कोई भी चुंबक कैसे बनेगा, जब उसके अंदर धारा प्रवाहित करेगा तो आसपास मैग्नेट होगा, ठीक है, या फिर स्थायी चुंबक होगा। अब आ जाओ, ये स्थिर आवेश किसी भी तरह का चार्ज उत्पन्न नहीं करता, केवल चलात्मक धनात्मक आवेश, रुको, क्योंकि चलात्मक धनात्मक आवेश करता है, ये देखो बेटा, एन से एस, बिल्कुल सही है। ऋणात्मक आवेश भी करता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों चलात्मक, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमेशा चलित आवेश उत्पन्न करेगा, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहा है एक चुंबकीय संवेग या मैग्नेटो मूवमेंट क्या कहलाता है। देखो बेटा, एमएमएफ, ये क्या कहलाता है, ये होता है एम्पियर, ठीक है। मैग्नेटो मोटिव, मैग्नेटो संवेग कह रहा है, नहीं फोर्स नहीं कह रहा, संवेग कह रहा है, ठीक है। मैग्नेटो मोमेंट कहलाता है। अब मोमेंट क्या होता है, आपको पता है आवेश में मोमेंट क्या होता है, वो होता है, मोमेंट होता है Q इंटू मीटर। यही होता है आवेश दो चार्ज के बीच में, अगर दो चार्ज दे रखे हैं, प्लस Q और माइनस Q, इन दोनों के बीच की दूरी अगर यहाँ A है, तो मैं यही कहता हूँ ना, मोमेंट बराबर क्या होता है, Q इंटू 2 है ना, कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। उसी तरह जो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किसके बीच में होता है, फ्लक्स के बीच में होता है बेटा। तो ये क्या है, ये भी एक संवेग है, ये भी एक सदिश राशि है। तो अदिश है नहीं, ये क्या है, एक सदिश राशि। बेटा याद कर लो डायरेक्ट कि मैग्नेटो मोमेंट कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। याद कर लो बेटा, आगे चलो। अब ये कह रहा है स्थायी चुंबक बनाने के लिए सामग्री में रिटेंटिविटी और कोएसिटी अभी बताया बेटा। स्थायी चुंबक के अंदर सैथिल्य पास क्या होता है, बहुत मोटा होता है, इस तरह से। तो देखो ये होते, ये क्या है, ये अवरोधन, यानी कि क्या है, ये है रिटेंटिविटी, इसको ही क्या बोलते हैं, धारणशीलता, जो वाई एक्सेस पे होती है। और ये जो निग्राहिता है ना बेटा, कोहेसिटी, ये होती है एच, यानी कि वाई, यानी कि ये क्या है, ये हटाने के लिए लगाया गया बल है, ये है एच होता है, ये बी होता है, यानी कि ये माइनस एच पे। तो इसके लिए चाहे धारणशीलता हो चाहे निग्राहिता, दोनों ही क्या होती है, उच्च होती है, ठीक है। अगर यहाँ मृदु चुंबक बोलता ना, तो उसके लिए धारणशीलता तो ज्यादा होती है, लेकिन रिटेंटिविटी कम होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलो। अब ये कह रहा है स्थायी चुंबक कौन सी सामग्री बनाता है, आपको पता है फेरस, कोबाल्ट
और निकल स्थायी चुंबक बनाते हैं। क्या पीतल स्थायी चुंबक बनाता है? नहीं, क्योंकि ये तांबा और उससे बनता है, तांबा एक डी मैग्नेट है। मृदु चुंबक से नहीं, तांबे से नहीं, किससे बनाओगे? स्टील। और स्टील किससे बनता है? फेरस और कार्बन से। अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है? आपको पता है चुंबकीय वाहक बल यानी कि क्या होता है? एमएमएफ। इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर इनटू टर्न। एम्पियर इनटू टर्न। ये क्या है? टर्न। ये घुमाव होते हैं ना बेटा वो। तो एम्पियर इनटू टर्न इसकी इकाई है। आगे चलो। ये देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा है और कुछ दम नहीं है। ये कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इकाई क्या होता है बेटा? बी। बी की वैल्यू क्या होती है? फाई बटे ए। फाई की इकाई क्या होती है? वेबर। और ए की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है क्या? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है बेटा। वेबर प्रति वर्ग मीटर, बिल्कुल सही है। और इसकी ये भी इकाई होती है टेस्ला। टेस्ला, क्योंकि वेबर प्रति मीटर ही तो टेस्ला होती है बेटा। ये भी सही है। न्यूटन और ये गलत है। क्या पूछा है? फ्लक्स घनत्व। बेटा इसके ये दोनों ऑप्शन सही है। इसमें बी और सी दोनों सही है, क्योंकि वेबर प्रति वर्ग मीटर ही तो टेस्ला होता है। बिल्कुल सही है बेटा। बी और सी दोनों सही है। बी और सी दोनों सही है। ठीक है, ये देखो ये दोनों ही सही है। ये बी और सी दोनों सही है। ठीक है, बी और सी दोनों सही है, क्योंकि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही तो टेस्ला होता है। अब ये कह रहा है एक टेस्ला किसके बराबर है? ये देखो अभी मैंने बताया था एक टेस्ला क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये देखो 3 वेबर नहीं, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं, 1 मिली वेबर नहीं, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। देखो बेटा, बताया ना। और यही क्वेश्चन अपने यहाँ पे भी था। ये देखो घनत्व किसके बराबर है? तो टेस्ला और वेबर प्रति मीटर बराबर ही होते हैं। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलो। अब ये कह रहा है एम्पियर प्रति मीटर किसकी इकाई होती है? देखो बेटा एम्पियर प्रति मीटर, मान लो टर्नों की संख्या क्या है? एक। मान लो इसके अंदर एक ही टर्न है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? एक। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर बताओ टर्न। बताओ ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है? तो बस चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है चुंबकीय सर्किट में लैमिनेटेड कोर का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप बताओ। लैमिनेट क्यों किया जाता है? ताकि इसको इस तरह से लैमिनेट कर दिया जाए, ताकि क्या हो? इसकी थिकनेस जो हो वो क्या हो जाए? कम हो जाए। थिकनेस कम हो जाए। तो थिकनेस कम होने से क्या होगा सर? कि एडी करंट का फॉर्मूला देखा है? हाँ सर। क्या होता है? बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। बेटा ये टी क्या है? ये टी क्या है? थिकनेस है। और थिकनेस जितनी कम होगी ना, उतनी ही एडी करंट लॉस कम होगा। एडी करंट लॉस कम होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सैथिल्य के लिए तो बेटा सिलिकॉन मिलाते हो आप। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है एल लंबाई और बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र समानांतर में रखें। बेटा करने की जरूरत नहीं। जब भी ये वर्ड देखोगे ना आप समानांतर, तो क्या लगा देना? जीरो लगा देना। क्यों लगा देना? क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? बी आई एल साइन थीटा। बेटा समानांतर के मतलब क्या है? इस तरह से है, तो दोनों के मध्य एंगल कितना है? जीरो। अब जब भी एंगल जीरो होगा तो मैं कहूंगा बी आई एल। यहाँ पे 50,000 भी होगा तो यहाँ क्या है? साइन जीरो है। और साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो बल लगने वाला बल क्या होगा? शून्य। तो आप बोलोगे अधिकतम कब होता है? जब 90 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। अब ये कह रहा है बी एच कर्व क्या आलेख करता है? बेटा बी एच कर्व क्या होता है? ये होता है बी, ये होता है एच, और ये क्या आलेख करता है? ये सैथिल्य हास बताता है। ये एच क्या होता है? ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये बी क्या होता है? ये चुंबकीय घनत्व होता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो देखो इनमें से ये वोल्टेज और धारा का वक्र है क्या? नहीं। कहाँ दिख रहा है वोल्टेज धारा? ये चुंबकीय घनत्व ये रहा बी, और चुंबकीय एम्पियर टर्न ये है एच, इसके बीच का है। देख लो, ये धारा और चुंबकीय का नहीं, इसका नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे चलो। बीएच लूप का क्षेत्रफल क्या होता है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ये बीएच का जो होता है ना, वो क्या बताता है? ये बेटा देखो, ये क्षति बताता है। इस क्षति को क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं। इस लूप को भी क्या बोलते हैं? इस लूप को भी हिस्टैरिसीस लूप ही कहते हैं। लूप यानी कि घेरा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। कुल लोह मत लगाना, क्योंकि कुल लोह में तो एडी भी आ जाता है। ठीक है, ये कह रहा है विद्युत चुंबकल में चुंबकत्व बल को कैसे, विद्युत चुंबक में चुंबकीय बल को कैसे बढ़ाओगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो बेटा। H बराबर
एम्पियर टर्न प्रति मीटर। अगर मुझे एच बढ़ाना है, अगर मुझे एच बढ़ाना है तो या ऐसा करो, धारा बढ़ा दो तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एच मुझे बढ़ाना है तो ऐसा करो, टर्नों को बढ़ा दो तो भी मेरा बढ़ जाएगा। एच मुझे बढ़ाना है तो ऐसा करो, इसकी दूरी को है ना कम कर दो। अब देखो, इसने तो बोला धारा कम कर दो, अरे नहीं भाई, धारा बढ़ाओगे तब एच बढ़ेगा। घुमावों को कम कर दो, अरे नहीं भाई, घुमावों को क्या करो, ये देखो टर्न, टर्न यानी कि घुमाओ, घुमावों को बढ़ाओगे ना तब एच बढ़ेगा, तो ये भी गलत। मोटाई को बढ़ा दो, बेटा मोटाई का संबंध दिख रहा है क्या? भाई ये ए है, ये टी है, ये मीटर है, मोटाई कहाँ है? तो इसको तो हटाओ, भगाओ। ये क्या है? धारा बढ़ा दो, बिल्कुल सही है। ये देखो बेटा, धारा बढ़ाओगे तो एच बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहा है लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? सुचालक होते हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये विद्युत रोधी होते हैं? नहीं, विद्युत रोधी तो कतई नहीं होंगे। प्रतिचुंबकीय और समान होते हैं? नहीं भाई साहब, सिर्फ लोह चुंबकीय ये होते हैं जो चुंबक को तेजी से आकर्षित करते हैं। जैसे लोहा चुंबक को देखते ही एकदम चिपक जाएगा, तो ये क्या है? तेजी से आकर्षित करने का गुण होता है। आगे चलो। अब ये कह रहा है एक चुंबक में आकर्षण किसको कर सकता है? फेरस, कोबाल्ट और निक्कल को। देखो एग्जाम्पल किस में है, ये देखो, लोहा, एल्यूमिनियम, पीतल। लोहा, तांबा, ये तांबा आ गया बेटा, तांबा को एकदम प्रबल रूप से नहीं कर पाएगा आकर्षित। लोहे को कर लेगा, कोबाल्ट को कर लेगा, लेकिन जस्ते को नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पीतल को नहीं कर पाएगा। ये देखो बेटा, निक्कल, कोबाल्ट और इस्पात, बिल्कुल सही है। ये देखो, निक्कल, कोबाल्ट और इस्पात, है ना। चलिए, अब आप कहोगे इस्पात कहाँ है? बेटा इस्पात का मतलब ये होता है फेरस में कार्बन मिला दो। फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व क्या होता है बेटा? बी, ठीक है। ये क्या होता है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसको ही क्या लिखते हो? इसको ही आप क्या लिखते हो? टेस्ला लिखते हो, ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, ये लो बेटा, ये कह रहा है एम्पियर प्रति मीटर, यानी एम्पियर टर्न प्रति मीटर। मान लो मेरा एक ही टर्न है तो टर्न की संख्या कितनी है? एक। तो ये क्या है? एम्पियर प्रति मीटर। बेटा ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। शक्ति, धारिता नहीं, ये नहीं, ये नहीं। चलो ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है जनरेटर और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि विद्युत होगा तो उससे चुंबक बनेगी और वो प्रेरण के नियम का पालन करेगी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, न्यूटन की गति नहीं, अपघटन नहीं। अपघटन किसमें होता है? जल्दी से बताओ। अपघटन होता है मेरे सेल बैटरी में। आगे चलो। अब ये कह रहा है एक चालक में धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र और यांत्रिक बल की दिशा में की जाती है, उसको क्या बोलते हो? सिंपल सा बताओ। यही तो मैंने क्या बोला था, ये मेरी पोल है। अगर यहाँ मेरा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जैसे ही मैं धारा बहाऊंगा तो क्या होगा? ये क्या करेगा? इसको काटेगा और ये घूमने लगेगा, इस पे बल लगेगा। तो ये क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यही तो मेरा क्या है? डीसी मोटर का सिद्धांत है। डीसी मोटर का सिद्धांत क्या होता है? यदि किसी कंडक्टर में धारा प्रवाह करूंगा जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो इस पर एक बल लगेगा। ये फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम है, ठीक है बेटा। बेटा यही स्पीड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। अब ये कह रहा है वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र से घिरे हुए धारावाही प्रवाहित चालक का आविष्कार किसने किया था? मुझे बताओ। ये एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने एक धारा डाली है तो इससे चुंबकीय क्षेत्र बना है। ये प्रभाव किसने बताया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने बताया था? तो बेटा ऑरेस्टेड ने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख दो, अगले एग्जाम में छपा हुआ है। वृत्त के रूप में, इसको करने की जरूरत नहीं। सीधा सा देखो, चुंबकीय क्षेत्र से घिरे पदार्थ में धारा प्रवाहित करने का आविष्कार किसने किया था? ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड ने ही पहली बार विद्युत चुंबकीय का संबंध बताया था, ठीक है। आगे चलो। तो लंबे समानांतर चालकों में आकर्षण का बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रम यानी कि बेटा उल्टा किसके होता है? तो देखो, ये मेरा एक चालक, दूसरा चालक, इसमें मैंने धारा यहाँ डाली तो इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा, बिल्कुल होगा। इस पे आकर्षण का बल होगा, F होगा। इनके बीच की दूरी क्या है? D है। बेटा ये जो F होगा ना, इसका मान होता है F बराबर 2 इंटू 10 की घात -7 I1 I2 पट्टे में क्या होता है बेटा? R। तो देखो इसके भी समानुपाती, इसके भी समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती किसका है? R के। यानी कि ये क्या है? बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो
धारा के तो बेटा समानुपाती है, अपने को व्युत्क्रम पूछा है। दो चालकों में धारा, ये इसके बेटा समानुपाती है। चालकों के बीच की दूरी के, बिल्कुल चालकों के बीच की दूरी ये रही डी, ये रही डी, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। एफ व्युत्क्रमानुपाती है 1/d, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये देखो त्रिज्या का कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलो। अब ये कह रहा है भंवर धारा को कम कैसे कर सकते हो, मैंने 100 बार बता दिया, भंवर धारा को कम करने के लिए क्या करोगे, लेमिनेशन करोगे। तो देखो लेमिनेशन कहाँ है, ये रहा लेमिनेशन और ये रहा लेमिनेशन, ये तो हो ही नहीं सकते। अब देखो, पहला क्या देखा, बिना वार्निश की लेमिनेशन, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, वार्निश रोधी लेमिनेशन। मुझे बताओ, कभी लेमिनेशन करोगे तो लेमिनेशन में रोधित तो करना पड़ेगा ना, यानी कुचालक तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो इंटरनल शॉर्ट हो जाएगा। तो बस बिना तो हो ही नहीं सकता, क्या हो जाएगा, रोधी वार्निश लगा के लेमिनेशन कोर बनाए। चलो आगे। अब ये कह रहा है एसी परिपथ में लैमिनेटेड लोहे का प्रयोग क्यों किया जाता है, मुझे बताओ। लैमिनेट करने का मतलब क्या है, कि लैमिनेट करने का मतलब है सर एडी करंट हानि को, एडी एडी धारा हानि को क्या करना है, मुझे कम करना है। तो देखो कहाँ कहाँ कम है, एडी धारा हानि कम करने के लिए बिल्कुल सही है, पारगम्यता को कम करने के लिए नहीं, समुच्चय का रास्ता बनाने के लिए नहीं, विकिरण के लिए नहीं। देखो कितना आसानी से निकल गया, एडी धारा कम करना है। ये मार्क कर लो, ऑप्शन नंबर ए, या मार्क कर देना ऑप्शन नंबर ए 1453। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ स्थायी रूप से नहीं रोकता है, क्या लिखा है, नहीं रोकता है, ठीक है। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन पे, कौन सा पदार्थ चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता है, यानी कि वो क्या है, खुद क्या है, स्थायी है, इसलिए तो नहीं रोकेगा। तो वो क्या है, कठोर चुंबक है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील रोकता है, ये सब बनाए जाते हैं, लेकिन स्थायी रूप से कौन नहीं रोकता, तो ये है कठोर स्टील, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट बनाता है, इसको ही अपन फौलाद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलो। अब ये कह रहा है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा क्या होती है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का ये रहा होता है, देखो कैसे बना है, ये इस तरह से फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ये क्या है, चुंबक के क्षेत्र को बताएगा, ये क्या है, पहली उंगली। अच्छा, ये क्या है सर, तो ये जो है वो किससे बताएगा, ये बल की दिशा, यानी कि जहां पे वेलोसिटी है ना घूम रहा है। और ये क्या है, ये प्रेरित ईएमएफ बताएगी, प्रेरित ईएमएफ कौन सी बताएगी, मिडिल उंगली या मध्यमा। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा पूछी है, ये रही बेटा, ये कौन बता रही है, ये देखो ये मध्यमा, ये दो इधर खाली दो इधर खाली, ये बीच में ना मध्यमा, ये रही, ये रही, ये बता रही है। तो ये क्या हो जाएगा, बीच की उंगली बताती है, इसको कहते हैं मध्यमा। तर्जनी में हमेशा कंफ्यूज, तर्जनी ये पहली वाली होती है ना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की होती है। चुंबकीय बल रेखा की दिशा किससे निर्भरित होता है, मुझे बताओ, चुंबकीय बल किस में चाहिए, चुंबकीय बल रेखा की दिशा हमेशा किससे होती है, तर्जनी से होती है, ठीक है। तो ये चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड हो, दोनों में चाहिए, ठीक है, दोनों में ही काम करेगा। आगे चलो, चुंबकीय बल रेखा तो दोनों में ही चाहिएगा। आगे चलो, ऐसा पदार्थ जिसमें उच्च अवरोधन होता है, यानी कि उसमें रिटेंटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, मुझे बताओ। अवरोधन क्या होगा, या तो उच्च होगा या अवरोधन क्या होगा, निम्न होगा। अगर अवरोधन उच्च होगा ना, तो इससे क्या बनाओगे, परमानेंट मैग्नेट बनाओगे, क्या बनाओगे, परमानेंट चुंबक बनाओगे। और इससे क्या बनाओगे, इससे विद्युत चुंबक बनाओगे, ठीक है। तो उच्च अवरोधन यानी कि उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, यानी कि उसका हिस्टैरिसीस लूप क्या है, मोटा है, ठीक है। तो उससे क्या बनाओगे, परमानेंट, इसमें तो कमजोर होता है, इसमें नहीं, परमानेंट में ही बनाओगे। ये देखो परमानेंट नहीं है बेटा, क्या लिखा, पैरा मैग्नेट लिखा हुआ है, तो अपन जल्दबाजी में परमानेंट पढ़ लेंगे नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे चलो, अब देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है, स्थायी चुंबक के लिए फेवरेट क्या है, एल निको, कौन कौन सा है, एल्यूमिनियम, देखो एल से, देखो इसको देखो, एल निको ऐसे लिखो, इसको लिख दिया, देखो खुद ही बता रहा है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, आराम से। ऑप्शन नंबर ए, एक इसमें देखो ये फेराइट है, इसके लिए मैंने क्या बताया था, ये उच्च प्रतिरोधी होती है, ठीक है। आगे चलो, सब रिवाइज कर लो। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा, अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा बल रेखाओं का गुण नहीं है, मुझे बताओ। विद्युत जो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव क्या बनाती है,
क्लोज पथ बनाती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। अब देखो, ये धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है, ये तो गुण है। ये देखो बेटा, ये क्या है n, ये s, n क्या मानते हैं अपन धनात्मक, ये क्या मानते हैं ऋणात्मक, ये हमेशा ऐसे जाती है, हाँ सर। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। कुल रेखाएं कितनी होती है 10 की घात 8, जिसको क्या बोलते हैं मैक्सवेल कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, ये धनात्मक से आरंभ होती है, बिल्कुल सही है, धनात्मक से आरंभ होती है, बिल्कुल सही है, इसने नहीं पूछा है। ऋणात्मक पर समाप्त होती है, ये देखो बेटा एस, एस यानी कि ऋणात्मक पर समाप्त होती है, बिल्कुल सही। बल रेखाएं समांतर होती है, बिल्कुल सही है। और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, नहीं भाई साहब, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं देखो कर रही है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। और इसकी प्रकृति सुकुण्य की होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ओ अरे क्या लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी है ना, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। आगे चलो। अब ये कह रहा है अस्थाई चुंबक, अस्थाई कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो मैंने ही बता दिया, आमतौर पर कहाँ यूज करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, कहाँ यूज करोगे, जो बड़े लेवल पे विद्युत उत्पादन होता है यानी मोटर में, मूविंग कॉइल में। इसमें तो डीसी लेते हो, इसमें क्या लेते हो परमानेंट मैग्नेट लेते हो, क्या लेते हो परमानेंट। उपकरण होते हैं इसमें भी परमानेंट लेते हो, लाउड स्पीकर में भी परमानेंट मैग्नेट आती है, लेकिन मोटर के अंदर अपन क्या लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों एग्जाम में पूछा है। परमलॉय किसका भाग होता है, और आपको सिर्फ आंख बंद करके देखना है, निकल निकल। परमलॉय किसका भाग होता है, निकल 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 निकल, ढूंढो इसमें से निकल कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलो। अब ये कह रहा है एक चुंबकीय संपर्क किससे संचालित होता है, देखो बताओ, ये चुंबक है, वो किससे बनेगा, जब इसमें धारा प्रवाह करोगे, तो ये किससे बना है, कुंडली से बना है। चुंबकीय संचालित किससे होगा, इस कुंडली से, क्योंकि इस कुंडली में आप धारा डालोगे, अब जब धारा डालोगे तभी तो मेरा फ्लक्स आएगा, और जितना टर्न होगा उतना ही तो मेरा इंडक्टेंस बढ़ेगा। तो इसे संचालित किसने किया है, इसे कुंडली ने किया है, योक ने, स्विच ने, आर्मेचर ने नहीं, किसने किया है, कुंडली ने। अब ये कह रहा है चुंबक में चुंबकीय बल क्या होता है, सिंपल सी बात है, चुंबकीय बल यानी कि एच, एच बराबर क्या होता है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो एन से एस, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा ही तो है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये इसके घूमने की, स्पेस किरणें नहीं है। पृथ्वी के अंदर एक बड़े चुंबक के कारण नहीं, वो तो पृथ्वी के कारण नहीं, चुंबक की दिशा के कारण। चुंबकीय बल का कारण क्या है, चुंबकीय दिशा के कारण, चुंबकीय बल का, चुंबकीय दिशा के कारण, चुंबकीय बल, चुंबकीय दिशा के कारण नहीं, दिशा के कारण नहीं, तो ये क्या पूछ रहा है, इसका कारण पूछ रहा है, तो दिशा के कारण नहीं, चुंबक, चुंबक की दिशा तो खुद ही चुंबकीय बल के कारण है। इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वैलेंस बैंड में, ये घूमने के कारण क्या होता है, चुंबकीय बल बनता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। ये तो मेरे को भी कच्चा खा लिया, चलिए बहुत बढ़िया। किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र मजबूत कहाँ होता है, आपको भी पता है, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, मजबूत होता है ध्रुवों पर। ध्रुव ढूंढो कहाँ है, ये रहा बेटा पोल, मध्य में नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ध्रुव पर, ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। चुंबकीय कीपर क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था ना ऊपर, चुंबकीय कीपर। अब देखो चुंबकीय कीपर क्या होता है, चुंबकीय रेखाओं की दिशा बदलने के लिए नहीं, दिशा बदलने के लिए तो धारा की दिशा बदल दो, या फिर संयोजन गलत कर, संयोजन क्या करो, उल्टे कर दो, पहले क्लॉकवाइज वाइंडिंग कर रहे थे तो अब एंटी क्लॉकवाइज कर दो। एम्पलीफाई करने के लिए नहीं भाई साहब, लुप्त फ्लक्स को प्राप्त करने के लिए नहीं, आवेश परिरक्षित करने के लिए, ठीक है। यानी कि देखो, ये मेरे को इसमें मैग्नेट उत्पन्न करना है, तो ये जो अलग अलग मेथड होते हैं ना, उसमें अपन क्या करते हैं, एक हिस्से को रखते हैं, फिर यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं अपन, आवेश को परीक्षित कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं अपन, परीक्षित करने का मतलब क्या होता है, मतलब कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करना, प्रिजर्व करना, विचुंबकित करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको भी लिखो अपनी कॉपी में, फटाफट से लिखो। ये चुंबकीय कीपर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आवेश परीक्षित करने में, ठीक है, जल्दी से लिखो, लिख दिया, चलो।
ये लो बेटा, ये कह रहा है एक चुंबकीय दबाव यानी कि वही चुंबकीय वाहक बल सर्किट में फ्लक्स सेट करता है, तो इसका झुकाव कैसा होता है? मुझे बताओ। ये चुंबकीय दबाव जो है ना, जैसे ईएमएफ है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रो को मोटिव करने का फोर्स है, उसको दबाव करता है। तो उसी तरह फ्लक्स ये क्या करता है? धारा को दबाव करता है, उसी तरह ये फ्लक्स का दबाव करता है। इसको क्या बोलोगे? एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव 44। बेटा देखो ये इलेक्ट्रो लिखा हुआ है इसलिए गलत है। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ये नहीं, क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ, ठीक है? ऑप्शन नंबर ई। अब ये कह रहा है चुंबकीय बलों द्वारा लेमिनेशन सेट करने में कंपन या शोर होता है, उसको क्या बोलते हो? उससे बोलते हो हमिंग। क्या बोलते हो? हमिंग। क्या बोलते हो? हमिंग। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है? एक कुंडली में बनाई गई मैग्नेट। विद्युत चुंबक को किस तरह परिभाषित करते हो? केवल एक घुमाव की होती है क्या? भाई एक घुमाव है क्या सोलेनॉइड में? नहीं। व्यास की तुलना करके अक्षीय लंबाई देखो बेटा, इसका व्यास देखो, अक्षीय लंबाई, व्यास कम है ना, तो इसकी तुलना द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। तो देखो ये सोलेनॉइड ऐसी तो बनी है भाई, इसका व्यास क्या होता है? ये रहा डायामीटर, और ये क्या है? लंबाई। मुझे बताओ क्या इसका डायामीटर कम है कि नहीं लंबाई से? हाँ। तो देखो व्यास की तुलना में अक्षीय लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। बिल्कुल सही है। ये देखो, ये व्यास की तुलना में अक्षीय लंबाई क्या है? अधिक है। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। ये कम होती है, ये गलत और ये गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो। अब ये कह रहा है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कॉर्क स्क्रू नियम किसका होता है? मुझे बताओ कॉर्क स्क्रू क्या होता है? यही तो होता है कि भाई ये अगर मैं अंदर की तरफ डाल रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा क्लॉकवाइज दिशा है, ये बाहर की तरफ आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही तो बता रही है। ये इसकी दिशा देखो क्लॉकवाइज है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या बताए? दिशा बताएगी। करंट की दिशा नहीं, चुंबकीय दिशा नहीं, और घूमने की दिशा नहीं। भाई करंट की दिशा तो मुझे पता है अंदर की तरफ है, ये रही, तभी तो मैं बता रहा हूँ ये घूमने की दिशा। चलिए, अब ये क्या दे रखा है? एम्पियर टन किसकी इकाई है? तो मुझे पता है चुंबकीय क्षेत्र बल जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर इंटू टन। क्या होती है? एम्पियर इंटू टन। जो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है सीजीएस प्रणाली में, अब मुझे बताओ सीजीएस का अन्य नाम क्या है? आप बोलोगे फ्रेंच प्रणाली या फिर मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, इसमें चुंबकीय बल की इकाई क्या है? बताओ चुंबकीय बल की इकाई क्या है? आप बोलोगे गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट। सीजीएस में हमेशा ध्यान रखना चुंबकीय प्रेरक बल, ठीक है, यानी कि एच, जो एच होता है ना बेटा, ये क्या है? एम्पियर टन प्रति मीटर। ये कौन सी इकाई है? ये एसआई इकाई है। और इसी एच की जो सीजीएस इकाई होती है ना, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा गिलबर्ट। क्या होती है? गिलबर्ट। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से लिख लो। ये लो बेटा, यहाँ पे ये सेट नहीं है क्या? चलो, चलिए। अब जैसे चुंबक द्वारा ज्यादा आकर्षित किस में होगा? आपको पता है सबसे ज्यादा आकर्षित कौन करेगा? फेरोमैग्नेट करेगा, क्योंकि इसके लिए म्यू का आकार कितना है? 400 से 1000। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। ये लो, अब ये कह रहा है खाली जगह ऐसे पदार्थ जिसे आसानी से चुंबकीय किया जा सकता है और काफी मजबूत चुंबक बना सकते हैं। अभी आपको बताया ये गुण किसका है? फेरोमैग्नेट का है। म्यू का आकार 400 से 2000। जल्दी से, ये नहीं, डाई मैग्नेट नहीं। आसानी से, जो आसान है उसके लिए ज्यादा टाइम खर्च मत करो बेटा। अब देखो, एक फेराड किसके बराबर होता है? तो मुझे पता है फेराड किसकी इकाई होती है। देखो बेटा, एक होता है फेराड, एक होता है फेराडे। जो फेराड होता है ना, वो तो मेरा क्या होता है? कैपेसिटर होता है। जैसे 1 फेराड, 2 फेराड, 4 माइक्रो फेराड, है ना। और एक क्या होता है बेटा? देखो एक ही मात्रा लगी हुई है, ये क्या है? फेराडे। ये किसकी इकाई है? ये आवेश की इकाई है। और आवेश की भी कैसी बेटा? बड़े मान की इकाई है। अब इस फेराडे का मान क्या होता है? 1 फेराडे का मान होता है बेटा 96500। ठीक है, ये याद कर लो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलो। अब ये कह रहा है प्रेरित ईएमएफ सदैव धारा इसके उत्पादन का विरोध करती है। बेटा विरोध का नाम आते ही सर ने क्या बताया? आप कहाँ जाओगे? लेंज के नियम पे जाओगे। बस, कोई गलत नहीं कराएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे।
अब ये कह रहा है स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा किससे निकालोगे? मुझे बताओ, जब भी आपको ईएमएफ की दिशा का पूछ लेगा, विरोध देखो 2 शब्द देखो, या तो दिशा ज्ञात करने का बोलेगा ईएमएफ की, या फिर विरोध का गुण कहेगा। तो आंसर क्या लगाओगे साथियों? आंसर लगा देना लेंज का नियम। कैसे होता है? E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। बेटा ये जो माइनस का निशान है ना, ये लेंज का ही है। ठीक है, ये बताता है कि प्रेरित वीएमएफ हमेशा विपरीत दिशा में होता है। ये देखो लेंज का नियम किस पर होता है? सबसे पता है आपको, उनको क्या पता है? अपने को पता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना ही क्या होती है, नष्ट होती है। ये आपको पता है ना? इसीलिए इसी नियम पे, यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर कौन आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर ही लेंज का नियम आधारित है। ठीक है बेटा? चलिए आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है वायु की चुंबकीयशीलता कितनी है? तो आपको पता है बेटा, ये तो मान आपको याद ही है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। क्या लिखोगे? फैराड प्रति मीटर। लेकिन म्यू क्या होता था? हेनरी, है ना? ये फैराड है। तो ये है बेटा। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? ये मिली लिखा हुआ है, देखो ये गलत। यहाँ पे -12 नहीं है, यहाँ पे देखो माइक्रो लिखा हुआ है, गलत। ये हेनरी गलत। क्या? चलिए ये लो बेटा। ये कह रहा है खाली स्थान पर कितनी होगी? अब खाली मतलब क्या होगा? निर्वात। खाली स्थान के सापेक्ष निर्वात में। अब बताओ, इसके सापेक्ष पूछ रहा है। अब यहाँ पर कोई भी माध्यम लिखो, चाहे वायु लिखो, तो कितना आ जाएगा बेटा? वायु के लिए 4 पाई इंटू 10 की घात -6 होगा कि नहीं? कुछ भी हो, लेकिन नीचे तो क्या है? निर्वात है बेटा। नीचे क्या है? निर्वात है। नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसका मान हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए पूछ रहा है? खाली स्थान के सापेक्ष कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, चलिए अब देखो कोई भी ले लो, अगर 1/1, अगर नीचे क्या आप निर्वात ही तो ले रहे हो। अगर कोई वायु बोलता तो कुछ वैल्यू ही होती। ये कह रहा है किसके सापेक्ष क्या हो जाएगा? तो 1 के बराबर। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग करोगे? मुझे बताओ किस नियम का? या तो आप किसका, वो कॉर्क स्क्रू। देखो कॉर्क स्क्रू इसमें है क्या? नहीं सर नहीं है। लेकिन देखो राइट हैंड ग्रिप, बेटा राइट हैंड ग्रिप, इसी को कॉर्क स्क्रू भी कह सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ से करंट डाली तो ये ग्रिप पकड़ा मैंने, तो ये क्या बनी? क्लॉकवाइज दिशा। और इससे क्या हुई? ये देखो, ये बाहर की तरफ अगर ये आ रहा है, ये देखो, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे मैंने क्या बता दी? इससे राइट हैंड ग्रिप नियम से भी बता सकता हूँ। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो एंड रूल है ना बेटा, इससे तो पोल बताओगे आप, कौन से पोल है। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है खाली स्थान की चुंबकीयशीलता कितनी होती है? आपको याद है, म्यू नॉट इंटू 10 की घात -7 टेस्ला एम। नहीं नहीं गलत है बेटा, ये नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, चलिए बट ऑप्शन एक ही सही है, बाकी ये ठीक है गलत। आगे चलो। अब ये कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों पर विचार करो। पहला क्या है? निकल, फिर रजत, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या है? एल्यूमिनियम। ये कह रहा है चुंबकीय पारगम्यता का घटता क्रम लिखो। तो देखो इसके लिए समझो बेटा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर म्यू का मान मेरा 400 से 1000 है, यानी कि ज्यादा मैग्नेट है, तो ये क्या होगा? फेरोमैग्नेट। ठीक है, फेरोमैग्नेट। अच्छा, म्यू का मान 1 के पास है, 1 के पास, तो ये क्या है मेरा? ये है अनुचुंबकीय। ठीक है, अगर म्यू का मान 1 से कम है, 1 से कम, तो ये क्या है मेरा? डाई मैग्नेट। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा मेरा म्यू कहाँ होगा? फेरोमैग्नेट में, फिर अनुचुंबकीय। फिर अब देखो इनमें से फेरोमैग्नेट कौन सा? आप बोलोगे निकल एक फेरोमैग्नेट है, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 1। इसने क्या पूछा है? घटते क्रम में, यानी कि इसकी क्या है? सबसे ज्यादा। अच्छा, निकल से कम किसकी है? तो आप लोगे अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय कौन कौन है? आप बोलोगे एल्यूमिनियम एक अनुचुंबकीय, ये लिख दिया मैंने एल्यूमिनियम, यानी कि 4 नंबर। फिर उसके बाद क्या लोगे आप? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लोगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या है बेटा? अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन भी क्या है? अनुचुंबकीय। ये भी क्या है? अनुचुंबकीय। अब ये क्या है? फेरोमैग्नेट। अब क्या लोगे? डाई मैग्नेट। देखो रजत या चांदी, वो क्या है? एक डाई मैग्नेट है। तो उसके बाद क्या लोगे? चांदी। तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया? 1 4 3 2। आगे चलो। अब ये कह रहा है
एम्पियर का नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मुझे बताओ। एम्पियर का नियम यही तो होता है बेटा, चालक के लिए बल निर्धारित करता है। तो देखो, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए देखो, लंबी परिनालिका है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी बता रहा है कैसा होगा। टॉरॉइड के भीतर बिल्कुल, संवाहक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल, एक लंबे चालक के बीच में, इन सब में आप एम्पियर का नियम लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्या कह रहा है? ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम होता है। बताओ एम्पियर का नियम किससे ज्ञात करोगे? चालक पर बल की घूर्णन दिशा, बेटा इससे नहीं, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का नियम। ये जो बल है ना, बल बल कैसा बल लगेगा, इससे आप फ्लेमिंग के नियम से ज्ञात कर सकते हो। तो ये तो हो गया गलत। विद्युत चुंबक के ध्रुवता के लिए इसके अपन पोल के नियम से, घूर्णन की दिशा, ये देखो धारावाही चालक पर लगने वाले घूर्णन बल की दिशा, देखो ये दो चालक है एम्पियर के नियम में, इसमें बल की दिशा जरूर ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। जनरेटर के अंदर धारा की दिशा नहीं, ये तो फ्लेमिंग राइट हैंड नियम से। और कंडक्टर में देखो, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें अंतर, यहाँ सब जगह देखो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, यहाँ बल या ईएमएफ की बात नहीं कर रहा है। आगे चलो, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलो। अब ये कह रहा है किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में समायोजन के लिए स्वयं में परिवर्तित करने का डाइपोल की क्षमता क्या कहलाती है? यही तो डाइपोल की गति कहलाती है। भाई आवेश के लिए क्या होता है, डाइपोल Q इंटू 2 है। इसी तरह ही चुंबक का जो डाइपोल होता है ना, चुंबक के डाइपोल, ये देखो बेटा N और S, ये डाइपोल गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। आगे चलो। अब ये कह रहा है भंवर धारा निम्नलिखित में से किस में उपयोग होती है? मुझे बताओ भंवर धारा क्या होती है? आप बोलोगे एडी करंट होती है। अब ये एडी करंट किस में होती है? कोर में उत्पन्न होती है कि नहीं? तो इसका मान क्या होता है? पीई बराबर पीएम बी स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यही होती है। तो बताओ इसका उपयोग किस में करोगे? तो देखो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय ब्रेक में, बिल्कुल इस ब्रेक में किस रूप में करेंगे? अवमंदन के रूप में करेंगे, यानी कि डैम्पिंग के रूप में करेंगे। मंद स्पंद धारा मापी बिल्कुल करेंगे, गति मापक में करेंगे और प्रेरण में करेंगे, यानी कि ये सब सही है। ठीक है। प्रेरण में कैसे होगा? स्लिप के लिए। आगे चलो, ये लो बेटा। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सकारात्मक संवेदनशीलता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, यानी कि म्यू का मान बहुत ज्यादा होता है। 4000 से 1000 के बीच में बहुत ज्यादा किस में होता है? फेरोमैग्नेट में होता है। देखो कहाँ है, ये रही लोह चुंबकीय, इसमें नहीं है ना। बस ऐसे ही तो करना है। ये देखो यहाँ पे एंटी लोह लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। आगे चलो। अब कह रहा है इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक का, फेरोमैग्नेट के याद रखो बेटा, फेरस, कोबाल्ट और निकल। अब तक तो आपको शायद याद हो चुका होगा, है ना। तो देखो फेरस, कोबाल्ट, निकल में क्या है? निकल है। कॉपर क्या होता है? डाईमैग्नेट। ये भी नहीं। एल्यूमिनियम, अनुमल, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया? निकल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलो, ये लो। चलो, कोबाल्ट क्या है? जल्दी से, कोबाल्ट क्या है बेटा? आपको भी पता है कोबाल्ट क्या है, एक फेरोमैग्नेट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फेरस, कोबाल्ट और निकल। ठीक है बेटा, चलिए आगे। आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये अपने को कह रहा है निम्न में से कौन सा पैरामैग्नेट का उदाहरण है? जल्दी से बताओ पैरामैग्नेट का उदाहरण क्या है? इसमें एक ही है जिसके पीछे एम लगेगा ना, टेंटेलम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? ये अनुचुंबकीय है। ठीक है, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है? जिसके पीछे एम लगे। अब ये कह रहा है तत्व जिसकी पारगम्यता मुक्त स्थान से क्या होती है? कम होती है। मुझे बताओ इसकी म्यू जो है मुक्त स्थान की कितनी होती है? आप बोलोगे एक, यानी कि निर्वात की। अब एक से कम किसका म्यू होता है, यानी कि नेगेटिव किसका होता है? एक का ही होता है, प्रति चुंबकीय का या डी मैग्नेट का। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ डी मैग्नेट का उदाहरण है? आप खुद बता दो इनमें से डी कौन सा है? आप बोलोगे तांबा। क्यों तांबा? क्यों? क्योंकि इस्पात, निकल और कोबाल्ट ये तो क्या है? फेरोमैग्नेट है बेटा, ये भी फेरोमैग्नेट है। फेरो, तो ये एक ही है। तांबा, तांबा क्या है? एक डी मैग्नेट है। चांदी क्या है? एक डी मैग्नेट। बहुत बढ़िया, आगे चलो। पैरा चुंबकीय क्या होता है? यानी कि पैरा यानी कि क्या होता है बेटा? अनुचुंबकीय, यानी कि चुंबकीयशीलता थोड़ी सी आकर्षित होती है, एक से ज्यादा होती है। तो चुंबक द्वारा हल्के आकर्षित होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हल्के क्यों होते हैं? क्योंकि म्यू का मान एक से थोड़ा सा अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। द्विचुंबकीय समान, गलत। चुंबक हल्के आकर्षित होते हैं, नहीं। ये क्या है? विकर्षित। विकर्षित तो क्या होता है? प्रतिचुंबकीय में। लोहे को Q तापमान से अधिक करने पर ये उत्पादित करता है, नहीं, ये तो फेरोमैग्नेट के लिए होता है। एक से कम, एक कई से कम होता है, ये तो डी मैग्नेट होता है। इकाई से कम किसका होता है? डी मैग्नेट, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला।
अब कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय, मुझे बताओ प्रतिचुंबकीय क्या है? सोना, बाकी एल्यूमीनियम क्या है? अनुचुंबकीय, ये भी क्या है? अनुचुंबकीय, और लोहा और निकल तो क्या है आपको पता है? फेरोमैग्नेट। ठीक है बेटा, चलो। अब ये कह रहा है यदि एक चुंबक तेजी से उत्क्रमित किया जाए, यानी कि जल्दी से क्या किया जाए? प्लस माइनस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ध्रुवता चेंज की जाए, तो बताओ क्या होगा? अगर आप बार-बार से किसी चीज़ को मैग्नेटाइज़ करोगे, डीमैग्नेटाइज़ करोगे तो क्या होगा? शैथिल्य हानि होगी। क्या होगी? शैथिल्य हानि होगी, यानी कि उसके गुण क्या हो जाएँगे? घट जाएँगे, वो गुणहीन हो जाती है, ठीक है? बार-बार से करोगे ना तो इसलिए। आपकी स्पीड बनी रहनी चाहिए। आगे चलो। अब ये कह रहा है ऐसी सामग्री जिसे बहुत कम चुंबक बनाया जा सकता है। अब बहुत कम चुंबक बनाना है, अब बहुत कम किस में बनेगा? आप खुद सोचो, अनुचुंबक में। क्यों बनेगा अनुचुंबक में? अनुचुंबक को ही क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेट। इसमें क्या होता है? म्यू का मान 1 से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। 1 से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ी-सी मैग्नेट बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुचुंबक। बेटा पैरामैग्नेट पे तो बनेगी ही नहीं, और इनमें तो बहुत ज़्यादा बनेगी। आगे चलो। अब ये कह रहा है यह किसने खोजा था कि धारा वहन करने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है? देखो ये माइकल फैराडे ने क्या बोला था, किसी भी धारावाही चुंबक के अंदर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी प्रभाव को क्या बोला था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसी को किसने खोजा था? माइकल फैराडे ने। और आगे चल के इन्होंने फिर क्या बना दी? मोटर बना दी। क्या बनाई? मोटर। ये किसने खोजा था? इन्होंने ही खोजा था। आपको कोई पूछेगा सबसे पहले धारा का चुंबकीय प्रभाव बताया किसने था? तो वो बताया था ओरेस्टेड ने। ठीक है? अब धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? सही टाइप में किसी चालक के अंदर, तो वो की थी माइकल फैराडे साहब ने। ठीक है? चलिए। ये लो। अब ये कह रहा है फैराडे के सिद्धांत में चुंबकीय इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन कहाँ लेते हो? कहाँ लेते हो? ट्रांसफार्मर में और मोटरों में। तो देखो विद्युत क्षेत्र के स्थित चुंबकीय प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जाता है। बिल्कुल सही है। आप चुंबक दो, इस चुंबक में या कॉइल लगाओगे और यहाँ जैसे ही धारा बहाओगे तो यहाँ क्या है? इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। चुंबकीय घनत्व की विविधता के कारण नहीं भाई साहब। चार्ज संरक्षित, ये तो भाई चार्ज का चैप्टर है, ये नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज से जुड़ा होता है नहीं, तो पहला क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से अधिक चुंबकीय प्रवाह करने पर उत्पादित होता है। बिल्कुल सही है, इंडक्शन। आगे चलो फटाफट से। पदार्थ का कौन सा गुण चुंबकीय फ्लक्स करता है? अब मुझे बताओ। चुंबकीय फ्लक्स को रोकता है। क्या कह रहा है? रोकता है। जिस तरह धारा को कौन रोकता है? प्रतिरोध। उसी तरह फ्लक्स को कौन रोकता है? तो प्रतिरोध को रोकता है रिलक्टेंस, बाधा। आगे चलो। अब ये कह रहा है किसी पदार्थ की विमुक्ता किससे परिवर्तित की जाती है? मुझे बताओ पदार्थ की विमुक्ता, विमुक्ता यानी कि रिलक्टेंस किससे परिवर्तित? तो एस बराबर क्या होता है? आपको पता है 1 अपॉन म्यू एल अपॉन ए। अब देखो क्या है, फ्लक्स पाथ की लंबाई से बिल्कुल एल से कर सकते हैं। अनुप्रस्थ काट ये रहा बेटा ए, बिल्कुल कर सकते हैं। एमएमएफ से तो कर ही सकते हैं। और पारगम्यता बेटे ये रही, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे चलो फटाफट से करो। देखो एक सोलेनॉइड कॉइल है, उसकी प्रतिबाधा जेड दे रखी है 30 ओम। ठीक है? और दूसरी अपरिवर्तनीय, बेटा देखो आराम से, अपरिवर्तनीय क्या होती है? एक्स। क्या होती है? तो देखो बेटा ये क्या दे रखा है इसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिबाधा दे रखी है इसने, आराम से पढ़ेंगे। प्रतिबाधा मुझे ज्ञात करनी है, पाए यानी कि ज्ञात करें, यानी कि जेड ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 30 ओम का प्रतिरोध है, तो आर बराबर क्या दे रखा है? 30 ओम। और परिवर्तनीय प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है? एक्सएल। क्या होता है? एक्सएल। तो एक्सएल कितना दे रखा है? 40। तो बेटा आराम से देख लो, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या होता है? एक्सएल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कितना है? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 900 प्लस 1600। तो जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 2500, यानी कि जेड का मतलब क्या हो जाएगा? 50 ओम। 50 ओम, ऑप्शन नंबर सी। चलो। अब ये कह रहा है वायर में 150 टन है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होगा यदि 2 एम्पियर धारा है? मुझे बताओ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ क्या होता है? आप बोलोगे एम्पियर इंटू टन होता है। होता है। बल क्या होता है? वो प्रति मीटर होता है ना? ये तो यही होता है। एम्पियर कितना है देखो बेटा, और टन कितना है? 150। तो आप खुद बता दो 2 इंटू 150 क्या होता है? आप बोलोगे 300 होता है। खत्म हो गया। आगे चलो, आगे चलो। ये लो बेटा। अब ये कह रहा है स्थायी चुंबक किससे बनाओगे? स्थायी चुंबक के लिए फेरस कोबाल्ट निकल। सर बेस्ट ऑप्शन क्या है? एल निको। देखो एल निको है, बिल्कुल है।
कोबाल्ट भी है, वेनेडियम भी है, तो बेटा उपरोक्त सभी मेरा सही हो जाएगा, खत्म बात, आगे चलो। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय गुणधर्म नहीं है? अब देखो चुंबकीय गुणधर्म क्या है? N और S देता है, 2 पोल होते हैं। हमेशा चुंबक जब भी लटकाओगे तो एक नति कोण पर रहेगा। नति कोण कितना होता है? 18 डिग्री पर होता है। अपनी अक्ष पर घुरुका हुआ होता है। लटकाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या है? हिलता है। नहीं हिलता थोड़ी ना, एक फिक्स हो जाता है। तो ये तो गलत हो गया। प्रवर्तन द्वारा नजदीकी चुंबकीय चुंबकता का निर्माण करता है? नहीं भाई साहब, प्रवर्तन द्वारा नहीं, इंडक्शन द्वारा। किसके द्वारा? इंडक्शन। असमान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, असमान ध्रुव एक दूसरे को से प्रतिकर्षित और समान ध्रुव आकर्षित होते हैं। ये क्या लिख दिया? ये तो गलत है। अच्छा यही तो पूछ रहा है अपने को, गलत कौन सा है? ठीक है, अब देखो ये अपने को क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म, अरे कौन सा गुणधर्म नहीं है? ठीक है, अब देखो लटकाने पर पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। देखो स्थिर हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से स्थिर हो जाएगा। 18 पे बिल्कुल सही है। अब प्रवर्तन के नजदीक लाने पर चुंबकीय ध्रुवता का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। ये देखो बेटा, अपने को अगर ये कुछ भी नहीं आता है ना, तो इस पॉइंट को पढ़ो, आपको सब आ जाएगा। असमान ध्रुव प्रतिकर्षित होते नहीं, असमान ध्रुव तो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। बेटा ये गलत है, उसने नहीं पूछा है। तो अगर मान लो आपको ये सब भी नहीं आते हैं, लेकिन ये पॉइंट तो आता है ना, उसने ये इतना बड़ा क्यों लिखा है? ताकि इस क्वेश्चन को देख के आप भाग जाओ, आप आंसर नहीं लगाओ, समझे? बस आप वो देखो कि आपके पास क्या है, आपको क्या आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अगले सेशन में बाकी क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।